48 घंटे पहले गाजियाबाद के क्षत्रिय समाज ने भाजपा हाईकमान से ये मांग की कि जो प्रत्याशी गाजियाबाद लोकसभा सीट से भाजपा हाईकमान ने उतारा है उसको बदलकर क्षत्रिय समाज के किसी नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाए। 48 घंटे का अल्टीमेटम क्षत्रिय समाज ने दिया था। 48 घंटे पूर्ण हो चुके हैं। अब क्षत्रिय समाज ने क्या निर्णय लिया है उसको बताने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। बातचीत के लिए हमारे साथ में क्षत्रिय समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका और क्या निर्णय 48 घंटे के बाद में क्षत्रिय समाज के लोगों ने लिया है? मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़। क्षत्रिय समाज ने अब निर्णय ये लिया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। अब आगे की रणनीति ये है कि हम किसी पार्टी से अपने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे या फिर ऐसी पार्टी के साथ जाएंगे जो भाजपा को हरा सकती है। इसका निर्णय जल्द लिया जाएगा। किस पार्टी के लिए आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस पार्टी का हम लोग समर्थन करेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बसपा का बाकी है। जी, अभी बहुजन समाज पार्टी की सीट बाकी है। हम वहाँ से अपने उम्मीदवार को उतार सकते हैं, या भाई शेर सिंह राणा की पार्टी और बहुत सारी छोटी पार्टियाँ और भी हैं। शेर सिंह राणा भाई की पार्टी के साथ भी हम जा सकते हैं। अब भाजपा हाईकमान से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने गाजियाबाद सीट से क्षत्रिय समाज के नेता को टिकट नहीं दिया। अगर कोई अन्य राजनीतिक दल गाजियाबाद लोकसभा सीट से क्षत्रिय समाज को चुनावी मैदान में नहीं उतारता है तो क्या फिर भी आप समर्थन करेंगे या अपने ही समाज के किसी नेता को चुनावी मैदान में उतारेंगे? अगर क्षत्रिय समाज से किसी को नहीं उतारा जाता है तो हमारे समाज से हम किसी नेता को उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और गाजियाबाद में ही ये विरोध नहीं है, ये संपूर्ण उत्तर भारत में ये विरोध है। और हम बहुत जल्दी एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे समाज के लोगों से मिलेंगे और हमारी कितनी सीटें इन्होंने काटी हैं इसके बारे में सबको बताएंगे। और यानी भाजपा का विरोध होगा पूर्ण तरीके से? संपूर्ण तरीके से भाजपा का विरोध होगा उत्तर भारत में, ना कि सिर्फ गाजियाबाद में। पश्चिम उत्तर प्रदेश? पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर भारत का हिस्सा है पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो अपने समाज के कौन कौन से नेता हैं जिनकी इच्छा है चुनावी मैदान में उतरने की? आप सोच रहे हैं कि हाँ भी ये हमारे समाज के नेता, इनको चुनावी मैदान में उतारा जाए? हाँ, एक तो मेरे साथ भाई अनिल सिंह खेड़ा खड़े हैं और हमारे समाज के नेता मेरठ से भाई संगीत सिंह सोमजी भी रहे हैं, और भी कुछ नाम है जो जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो देखिए, 48 घंटे बाद जब भाजपा हाईकमान का कोई जवाब नहीं आया तो क्षत्रिय समाज ने ये निर्णय लिया है कि गाजियाबाद लोकसभा सीट से अगर कोई राजनीतिक दल क्षत्रिय समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतारता है तो गाजियाबाद का क्षत्रिय समाज उसका समर्थन करेगा। अगर कोई राजनीतिक दल क्षत्रिय समाज के नेता को चुनावी मैदान में नहीं उतारता तो खुद गाजियाबाद का क्षत्रिय समाज गाजियाबाद में अपने समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतारेगा और उसका समर्थन करेगा। कहीं ना कहीं अनिल खेड़ा जो कि भाजपा नेता हैं वर्तमान में, उनका भी नाम सामने आ रहा है। जी खेड़ा जी, क्या कहेंगे? समाज ने ये निर्णय ले लिया है कि भाजपा का पूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा, क्या कहेंगे? समाज के द्वारा समाज के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, मैं समाज के साथ हूँ। अगर समाज कहता है चुनाव लड़ो, लड़ेंगे अनिल खेड़ा? अगर समाज कहेगा चुनाव, मैं चुनाव लड़ूंगा। भाजपा का विरोध करने के लिए कहेगा अनिल खेड़ा, विरोध करेंगे भाजपा का? जब समाज का विरोध किसी बात को लेकर होगा, मैं समाज से अलग कैसे हो सकता हूँ? समाज के साथ रहना मेरा धर्म है, समाज के साथ रहूंगा। पहले समाज है? समाज पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। अभी किसी की बात भी हुई थी आपसे फोन पे, आप बता रहे थे किसकी बात हुई थी, थोड़ा बता दो क्या बातचीत हुई? कब बात हुई है फोन अभी आप बताए थे ना किसी नेता से बातचीत हुई, फोन पे बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई बता दो थोड़ा। फोन पे तो बातचीत चलती रहती है, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं। किससे हुई है बातचीत, बता दो ना। अच्छा, वो तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अपने प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग जी, उनका परसों फोन आया था तो उन्होंने कहा कि भाई खेड़ा जी आओ, आपको सब संभालना है, कोई और बात हो तो मुझे बताइए। तो हमने उनको शुभकामना दी कि आपको पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अतुल जी का फोन आया था। अतुल जी ने कह दिया सब कुछ आपको संभालना है? ठीक है, शिष्टाचार होता है कि इतना रहता है पार्टी में, शिष्टाचार की बात मानी जाएगी क्षत्रिय समाज की? मैंने कहा वो शिष्टाचार है, शिष्टाचार की बात हुई है, शिष्टाचार अलग होता है, लेकिन एक सामाजिक पृष्ठभूमि व्यक्ति की अलग होती है। समाज सर्वोपरि है। समाज के बिना तो आप सीधी सीधी बात मान कर चलिए कि बच्चों की शादी विवाह भी तो करने हैं, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा जाएगा, समाज से पूछना पड़ेगा। विक्रम सिंह राठौर और ये बाकी सब लोग खड़े हैं, इन्होंने कल को मेरा बहिष्कार कर दिया तो मैं क्या करूँगा भाई, कहाँ जाऊँगा? मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, इनकी शादी विवाह भी करना है ना मुझको। तो समाज अनिल खेड़ा के लिए सर्वोपरि? समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। तो ये विरोध क्षत्रिय समाज का गाजियाबाद में होगा या पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? अब जिस प्रकार के लोगों के फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, लोगों में आक्रोश तो है।
आक्रोश है। लोगों में आक्रोश है। अब वो आक्रोश का प्रकटीकरण किस प्रकार करेंगे, क्या करेंगे, वो तो सबका अपना मत है, अपना विवेक है, उसका सब उपयोग करते हैं अपने तरीके से। तो अतुल गर्ग जी के अलावा किसी और भाजपा नेता का फोन आया? मेरे मित्र हैं बहुत सारे, सबके नाम लेना ठीक नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपको पता, मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो सबके नाम लेना ठीक नहीं, चूंकि वो प्रत्याशी है इसलिए उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। शेष मेरे बहुत सारे मित्र हितैषी हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं कि दिखने में मित्र लगते हैं लेकिन वैसे थोड़े दूसरा काम करते हैं, तो वो बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो हाईकमान से फोन आया, कुछ हाईकमान के नेताओं से बातचीत हुई? अब हाई कमान पता नहीं किसको आप कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व भी पता नहीं आप किसको मानते हैं। मेरे हिसाब से तो जिनसे आपने अपील की है। मेरे हिसाब से तो अगर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश है। उसके क्षेत्रीय सत्येंद्र सिसोदिया हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष। पार्टी के हिसाब से अगर बात की जाए तो सत्येंद्र जी से मेरी बात हो गई थी। क्या बातचीत हुई? अब मित्र हैं मेरे, वो मित्रों के साथ जो बात होती है वही बात हुई है। नाराजगी के बारे में बताया तो होगा। हाँ, बता दिया उनको। उनकी क्या बताया? उनकी भी जानकारी में है। बताया उनको ये कि समाज का विरोध है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, समाज का विरोध है, अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उनका अध्यक्ष है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा देखेंगे अनिल जी, करेंगे जितना संभव होगा उतनी बातचीत करेंगे लोगों से, जितना अपने हाथ में। कोशिश करेंगे अभी भी? कौन कोशिश करे? सिसोदिया जी कोशिश कर रहे हैं अभी? उनका काम है, क्षेत्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उनका काम है कोशिश करना, क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, भाजपा नेता अनिल खेड़ा इस वक्त हमारे साथ में थे। 48 घंटे बाद गाजियाबाद के क्षत्रिय समाज ने ये निर्णय लिया है कि भाजपा हाईकमान से हमने अपील की कि गाजियाबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है उस प्रत्याशी का परिवर्तन कर गाजियाबाद लोकसभा सीट से क्षत्रिय समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन हाईकमान का कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद गाजियाबाद के क्षत्रिय समाज ने ये ठाना है, अगर गाजियाबाद का कोई विपक्षी दल क्षत्रिय समाज के किसी नेता को चुनावी मैदान में उतारता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, अगर नहीं तो अपने ही समाज के किसी नेता को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन क्षत्रिय समाज ने ये साफ कर दिया है कि गाजियाबाद में पूर्ण रूप से, गाजियाबाद नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का पूर्ण रूप से जो क्षत्रिय समाज है वो विरोध करेगा। अब सवाल ये है 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज के विरोध करने पर भाजपा को कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।